ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इस गाने को कई सारे सिरफिरे बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं और इतना सीरियसली ले लेते हैं कि किसी की नई जिंदगी शुरू होने से पहले उसका जीवन तबाह कर देते हैं। ऐसी ही एक घटना बक्सर में हुई, दिल दहला देने वाली घटना थी। और यह घटना बताती है कि कईयों के दिमाग में सिरफिराहट इस तरह से चरम पर पहुंच जाती है कि उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। क्या घटना हुई सुनिए और फिर सजग रहिए ऐसे सिरफिरों से। अपने आसपास अगर कोई है तो ध्यान से सुनिएगा इस पूरी घटना को। यह घटना बक्सर में हुई है, जहां पर आरोपी दीनबंधु जो है वो एक लड़की के बहुत दिनों से पीछे पड़ा और इसको एक तरफा प्यार भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये परेशान ही कर रहा था, लगातार परेशान कर रहा था। अब ऐसे में उसको परेशान करने की सनक इस कदर चढ़ गई कि इस लड़की की एक शादी तय हुई और जिससे शादी तय हुई उनको फोन कर करके उल जलूल इस लड़की के बारे में बोलता रहा और आखिरकार उसकी शादी तुड़वा दी। पहली शादी जो तय हुई वो तुड़वा दी। उसके बाद जैसे तैसे लड़की की दूसरी शादी तय हुई, तुड़वाने के बहुत प्रयास किए इस आरोपी दीनबंधु ने। बक्सर का मामला ये नहीं तुड़वा पाया। अब जब नहीं तुड़वा पाया तो क्या किया जाए। सिरफिराहट चरम पर पहुंच गई थी, दिमाग में सनक भरी हुई थी, पागलपन भरा हुआ था। और यह पागलपन इस हद तक ले गया कि यह लड़की दुल्हन बनी हुई अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाह रही थी। शादी का मंडप तैयार था, दुल्हा खड़ा था और जब यह सिरफिरा दूसरी शादी भी तुड़वा नहीं पाया तो अचानक से वरमाला वाले स्टेज पे चढ़कर इस दुल्हन को गोली से उड़ा दिया। अब आप इस बात को समझिए कि किस लेवल की सिरफिराहट होगी। जब ये हुआ तो हर कोई हक्का बक्का रह गया, कोई समझा कि दुल्हन तो बेहोश हुई है, लेकिन जब पेट में से खून निकलने लगा तो पता चला ये बेहोश नहीं, इसको गोली लग गई है। पिता इस दुल्हन को अपनी गोदी में लेकर अस्पताल पहुंचे और आज की डेट में ये अभी भी बहुत गंभीर हालत में है। इस लेवल के ये सरफिरे आशिक भी नहीं कहना चाहिए, ये सरफिरे परेशान करने वाले लोग घूम रहे होते हैं। अब सुनिएगा उसके आगे क्या हो रहा है। ये जब सब कुछ हुआ तो उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती, उससे पहले यह सरफिरा पुलिस के पास भी पहुंच गया और सरेंडर भी कर दिया। अरे भाई, तुम्हें अपनी जिंदगी तबाह करनी है तो उससे पहले लड़की की क्यों की? नई जीवन शुरू करने गई थी, आपने गोली मार दी स्टेज के ऊपर। सिरफिरे ऐसे लोगों से बच के रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही समाज के लिए बहुत बड़े खतरे होते हैं। और अगर ऐसा कोई सिरफिरा आपके आसपास, आपकी घर की बहन बेटियों के भी आसपास है तो पुलिस को पहले से बताइए कि यह दिक्कत कर सकता है, ताकि ऐसी कोई नौबत ना आए। सोचिए अगर पहले से बता दिया होता, पहले से पुलिस इसे नजरबंद कर चुकी होती, कोई सेफ्टी मिल चुकी होती
तो शायद ये दुल्हन के साथ इतना बुरा नहीं होता। बक्सर की ये घटना है, लेकिन अक्सर ऐसे सिलसिले होते हैं हमारे आसपास। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद न्यूज, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।